क्वेश्चन नंबर 25 देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। सर्वव्यापी जो आपकी सेवा होती है उसका प्रावधान किस पर निर्भर करता है। ठीक है, यूबिक्यूटस सर्विसेज प्रोविजन डिपेंड ऑन, किस पे आपका डिपेंड होता है वो आपको बताना है। लिखा गया है क्यू ओ एस मैनेजमेंट या फिर इंटरऑपरेबिलिटी, ठीक है, या फिर राउटिंग पे। ठीक है, बताइए तो किस में ऑप्शन में लगाएंगे आप। यूबिक्यूटस सर्विसेज प्रोवाइड करता है, यानी कि डिपेंड है बेसिकली किस पे वो। तो बताइए वो आपका डिपेंड जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं इंटेरो इंटेरोपेराबिलिटी इंटेरोपेराबिलिटी। ठीक है, ऑप्शन बनेगा नंबर सी। ठीक है, नोट कर लें, स्पेलिंग भी देख लें, नहीं तो आप एक तरह के दो स्पेलिंग हो तो आप उसमें गलत ना कर दें, हो सकता है ऑप्शन आपको कुछ और मिल जाए, बेसिकली यही मिलेगा। 26 से यहाँ पूछा जा रहा है एपीआई जो होता है, आर्किटेक्चर नॉट ओनली इंक्लूड क्रिटिकल एलिमेंट बट आल्सो कैटर फॉर। तो देखिए आपके जो एपीआई वास्तुकला न केवल महत्वपूर्ण तत्व शामिल है बल्कि इसके लिए पूरा भी किया गया है। उसमें क्या हम कनेक्ट करते हैं, सिस्टम, डिवाइस, नेटवर्क या मल्टी होमिंग। बताइए क्या होगा ऑप्शन 26। अच्छा क्वेश्चन है ये। तो इसमें जो ऑप्शन बनेगा देखिए, आर्किटेक्चर नॉट ओनली एलिमेंट आर कैटर फॉर मल्टी होमिंग। ठीक है, मल्टी होमिंग में इसको यूज किया जा सकता है, तो ऑप्शन बन जाएगा डी। 27 नंबर है, ऑल ऑल पोर्टल्स आर एम्बेडेड इनटू अ सिंगल सुपर कंप्यूटर। ठीक है, जितने भी आपके पोर्टल होते हैं आपके, वो ये ऐसे सुपर कंप्यूटर सिंगल सुपर कंप्यूटर कहलाते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसे जाना जाता है नेटवर्क, वेब या फिर इंटरनेट। बताइए लास्ट ऑप्शन और देख लीजिए, सिस्टम। 27 का जो ऑप्शन बनेगा, अब देखिए इम्बेडेड बोल रहा है प्लस सिंगल सुपर कंप्यूटर पोर्टेबल जो है। ठीक है, तो इसमें हमारा आ जाएगा वेब ऑप्शन आएगा, यानी कि बी ऑप्शन जो है वो सही होगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। 28 नंबर, बताइए क्या होना चाहिए। क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, विशिष्ट पहचान योग कंप्यूटिंग डिवाइस कौन सी है। इस यूनिक आइडेंटिफिएबल एम्बेडेड कंप्यूटिंग डिवाइस कौन सी है, इंटरनेट, आईओटी, बिग डेटा या फिर क्लाउड। तो आपको क्वेश्चन देख के ही समझ में आ जाना चाहिए, कंप्यूटिंग डिवाइस बोल रहा है। ठीक है, तो कंप्यूटिंग डिवाइस में इंटरनेट तो कोई आपकी कम डिवाइस है नहीं, बिग डेटा भी आपका डिवाइस नहीं, क्लाउड भी नहीं। तो आईओटी जो है आपका एक इंटरनेट ऑफ थिंग जो है वो एक कंप्यूटिंग डिवाइस में आता है। ठीक है, तो ऑप्शन बन जाएगा बी। वेब इज ए मैस ऑफ कंप्यूटर सो टू इज, यानी कि वेब कंप्यूटर का एक जाल है इसलिए वह बहुत अधिक आईओटी में आएगा, बिग डेटा या फिर क्लाउड या फिर इंटरनेट। बताइए 29। तो जाहिर सी बात है सारा आपका जो भी है आईओटी के अंदर ही आएगा, तो ऑप्शन हो जाएगा ए। 30 नंबर पे आते हैं, विदाउट कंप्यूटर एम्बेडेड इन हाउस की आर वर्थलेस, यानी कि जो कंप्यूटर एम्बेडेड हाउस कीज हैं वो वर्थलेस हैं किसके बिना, यानी कि घर की चाबियां एम्बेडेड किसके बगैर, डेटा, सर्विसेज या फिर बोथ ऑफ या फिर नाइदर। तो देखिए 30 का ऑप्शन बनेगा। अब विदाउट डेटा और सर्विसेज के आपका जो भी हाउस कीज है वो आपकी काम नहीं करेंगे, उसमें डेटा जा रहा होगा या फिर उसमें कोई ना कोई सर्विसेज होंगी जिस कारण से वो काम कर रहा होगा। तो ऑप्शन क्या बनेगा, सी बनेगा इसका। ठीक है, बोथ, बोथ वाला ऑप्शन टिक करें। 31, व्हाट इज द रोल ऑफ क्लाउड इन स्मार्ट ग्रिड आर्किटेक्चर ऑफ आईओटी। ठीक है, आईओटी के स्मार्ट ग्रिड आर्किटेक्चर में क्लाउड की क्या भूमिका होती है, डेटा को स्टोर करता है, मैनेज करता है या कलेक्ट करता है या सिक्योरिटी प्रदान करता है। रोल ऑफ क्लाउड, ठीक है, यहाँ पे पूछा है 31। बताइए क्या होना चाहिए। तो देखिए इसका जो ऑप्शन बनेगा कुछ इस प्रकार से है, आपका रोल ऑफ द क्लाउड स्मार्ट ग्रिड आर्किटेक्चर का काम होता है बेसिकली डेटा को मैनेज करने का, तो ऑप्शन बनेगा बी, मैनेज डेटा। नेक्स्ट 32, व्हाट इज द रोल ऑफ गेटवे इन। अब देखिए गेटवे का पूछा है। ठीक है, तो गेटवे का काम बेसिकली अलग अलग है क्वेश्चन। ठीक है, पहला जो आपका था वो था क्लाउड का, अब हमारे पास आया है गेटवे का। तो देखिए क्लाउड जो आपका काम करता है मैनेज डेटा का काम करता है, अगर ये क्लाउड है। ठीक है, और गेटवे है यहाँ पे तो वो आपका डेटा काम करता है कलेक्ट डेटा, गेटवे। ठीक है, तो इस प्रकार से तैयार करें, जब क्लाउड का दिखे तो मैनेज पे लगाएं, गेटवे का ऑप्शन दिखे तो कलेक्ट डेटा पे लगाएं। तो इसका जो ऑप्शन बनेगा गेटवे ऑफ स्मार्ट ग्रिड आर्किटेक्चर इज कलेक्ट डेटा, और डेटा को कलेक्ट करने का काम आपका करता है। क्वेश्चन नंबर 33,
व्हाट इज द रोल ऑफ सेंसर? अब देखिए सेंसर का काम क्या है, सेंसर आपके क्या करते हैं, स्टोर करते हैं डेटा को, मैनेज कलेक्ट या फिर सिक्योरिटी देते हैं। तो देखिए जाहिर सी बात है, आपका जो भी सेंसर्स होते हैं उनका काम होता है बेसिकली आपके डेटा को स्टोर करना। तो यहाँ पे ऑप्शन बन जाएगा स्टोर डेटा। ठीक है। IoT गेटवे मस्ट प्रोवाइड, IoT गेटवे आपका प्रोवाइड करता है सिंपल एंड फास्ट इंस्टॉलेशन, सिक्योरिटी, हार्डवेयर, डेटा स्टोरेज एंड प्रोटोकॉल एब्स्ट्रैक्शन। 34 का जो ऑप्शन बन जाएगा आपका, बताइए क्या होना चाहिए आपके अनुसार। देखिए IoT आपको प्रोवाइड करता है प्रोटोकॉल एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, ऑप्शन बनेगा डी। 35 विच ऑफ द फॉलोइंग इज IoT डिवाइस मैनेजेबिलिटी। ठीक है, निम्न में से कौन सा उपकरण जो है IoT के द्वारा प्रबंधित होता है? प्रोटोकॉल एब्स्ट्रैक्शन दिया है, सिंपल एंड फास्ट, सिक्योरिटी एंड डेटा। सेम वही क्वेश्चन है, बस ऊपर नीचे क्वेश्चन देके किए जा रहे हैं इसमें। तो इसमें जो ऑप्शन बनेगा 35 का हो जाएगा बी, सिंपल एंड फास्ट इंस्टॉलेशन होता है मैनेज करने के लिए, इसलिए इसका यूज किया जाता है। और ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या था, गेटवे था, तो गेटवे में हमने लिखा था प्रोटोकॉल एब्स्ट्रैक्शन। 35 है विच ऑफ द फॉलोइंग IoT डिवाइस मैनेज किया जाता है, क्योंकि सिंपल और ये फास्ट जल्दी इंस्टॉलेशन हो जाता है। 36 है IoT सिक्योरिटी जो होती है आपकी, उसको मैनेज करते हैं, उसमें क्या चीज़ इंक्लूड होता है? तो देखिए सिक्योरिटी के लिए यहाँ पे जो इंक्लूड होगा उसके लिए हमको हार्डवेयर की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो सिक्योरिटी विद हार्डवेयर। ठीक है, तो ऑप्शन बनेगा सी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 37 है IoT का जो डेटा होता है, स्केबिलिटी उसमें इंक्लूड होती है, उसमें क्या हम यूज करते हैं, बताइए नीचे कमेंट में। सेम ऑप्शन हैं, तो इसमें जो ऑप्शन बनेगा, जब स्केबिलिटी की बात करेंगे तो उसमें हमारे पास स्केल है, यानी कि मापा जाएगा उसका साइज, तो यहाँ पे डेटा का ऑप्शन ठीक होगा। ठीक है, डेटा स्टोरेज, आप क्वेश्चन देख के ऑप्शन समझ जाया करिए। 38 है व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ स्मार्ट ग्रिड एज डिवाइस फॉर यूटिलिटी। ठीक है, स्मार्ट ग्रिड एज डिवाइस बोल रहा है। ठीक है, स्मार्ट ग्रिड एज डिवाइस, तो स्मार्ट मीटर है, स्मार्ट होम, स्मार्ट कार्ड या स्मार्ट कॉलेज। 38 बताइए क्या ऑप्शन होगा। तो देखिए स्मार्ट ग्रिड डिवाइस है। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन बनेगा आपका वो हो जाएगा ए, बनेगा स्मार्ट मीटर। 38 का ऑप्शन बनेगा ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 पे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू द एनालिसिस ऑफ IoT एप्लीकेशन के जो फ्रेमवर्क होते हैं, वो स्मार्ट ग्रिड इज डिवाइडेड इनटू लेयर। कितने लेयर में डिवाइड होते हैं? 2 लेयर दिया है, 3 लेयर है, 4 लेयर और दिया है 5 लेयर। बताइए क्या ऑप्शन होना चाहिए। IoT के जो भी फ्रेमवर्क होते हैं उसमें जो स्मार्ट ग्रिड होती है उनको कितने लेयर में विभाजित किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 39 का जो ऑप्शन बनेगा, बताइए क्या होना चाहिए आपके अनुसार। तो बी ऑप्शन बनेगा, 3 लेयर में उसको डिवाइड किया जाता है। जब इसकी आप थ्योरी पढ़ेंगे तो ये आपको ऑप्शन मिल जाएंगे कौन कौन सी लेयर्स होती हैं आपकी। क्वेश्चन नंबर 40 पे आते हैं। मॉनिटर टारगेट ऑफ द स्मार्ट इंक्लूड सेंसर ऑब्जेक्ट इन द पावर लिंक, यानी कि स्मार्ट क्या कौन सी इसमें लेयर आएगी वो पूछा गया है। परसेप्शन लेयर है, स्मार्ट नेटवर्क लेयर, स्मार्ट एप्लीकेशन लेयर या डेटा लिंक लेयर, जो कि मॉनिटर लक्ष्य में पावर लिंक के सेंसर को ऑब्जेक्ट करने में शामिल होती है। बताइए क्या ऑप्शन होगा 40 का। अच्छा क्वेश्चन है ये। तो 40 का देखिए ऑप्शन जो बनेगा, मॉनिटर ऑफ टारगेट ऑफ स्मार्ट इंक्लूड परसेप्शन लेयर, ऑप्शन बनेगा ए। ठीक है, नोट कर लें। 41 है लेयर कैन बी डिवाइडेड इनटू द डेटा एक्सेस नेटवर्क एंड द कोर नेटवर्क, यानी कि लेयर को डेटा एक्सेस नेटवर्क और कोर नेटवर्क में विभाजित किया जाता है किसके माध्यम से? परफेक्शन लेयर है, स्मार्ट लेयर। अब इसमें देखिए हर बार परफेक्शन लेयर नहीं ऑप्शन होता है। ठीक है, तो देखिए हर बार क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। आप यहाँ पे लेयर भी डिवाइड इनटू डेटा के लिए, तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा स्मार्ट नेटवर्क लेयर। ठीक है, बी ऑप्शन बनेगा स्मार्ट नेटवर्क लेयर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 है लेयर जो कि वेरियस एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड करती हैं और बिल्ड करती हैं रिक्वायर्ड बाय दी सर्विसेज नीड ऑफ स्मार्ट ग्रिड। ठीक है, तो देखिए सेम वही ऑप्शंस होंगे। आप इसमें आपको बताना है, हर बार क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज होगा और ऑप्शन चेंज भी होंगे आपके। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन आपका 42 है। बताइए क्या ऑप्शन होना चाहिए इस क्वेश्चन के अनुसार। मैं क्वेश्चन फिर से आपको दिखाता हूँ। बोला गया लेयर में विभिन्न अनुप्रयोगों को स्मार्ट ग्रिड की सेवाओं की जरूरत पड़ती है, किसके अनुसार? तो ऑप्शन बनेगा स्मार्ट स्मार्ट एप्लीकेशन लेयर होगा इस बार। ठीक है, स्मार्ट एप्लीकेशन लेयर। ICT का स्टैंड फॉर, यानी कि ICT का फुल फॉर्म आपका पूछा गया है, तो ICT ये आपका वो नहीं है।
ठीक है, जब हम लोग आईसीटी का सिलेबस यूज़ करते थे ओल्ड वाला, ठीक है, तो इसका जो फुल फॉर्म होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, लगभग वही है, लेकिन कोर्स अपना ये नहीं है। अब ठीक है, आईसीटी का मतलब होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ए ऑप्शन बनेगा। पहले आईसीटी का हमारे पास सब्जेक्ट हुआ करता था ओ लेवल में। क्वेश्चन नंबर 44 है, डू वी हैव डिफेक्ट विद द एग्जिस्टिंग पावर कम्युनिकेशन नेटवर्क, क्या ये सही है गलत है? तो ट्रू फॉल्स में जो ऑप्शन मैंने आपको बताए हैं वो लगभग आपके ट्रू ही में आते हैं, तो ऑप्शन बनेगा ए, ट्रू, ठीक है। 45, दी IoT प्लेटफॉर्म आर मेनली डिवाइड इनटू हाउ मेनी पार्ट, IoT में आप कितने डिवाइड करते हैं? तो 4 टाइप्स में आप इसको डिवाइड करते हैं, तो ऑप्शन बनेगा सी, 4 टाइप्स, ठीक है। इन SOA 46 नंबर क्वेश्चन है, इन SOA सर्विस इज टर्म्ड एज, ठीक है, तो SOA जो सेवा होती है वो उसको किस रूप में उसको कहा जाता है, सेवा के रूप में क्या कहा जाता है? सॉफ्टवेयर सर्विसेज होती हैं, नेटवर्क सर्विसेज, बिजनेस या फिर डेवलपर। तो 46 जो SOA आपकी सर्विसेज आती हैं वो आती हैं बिजनेस सर्विसेज के अंतर्गत, ऑप्शन बनेगा सी। 47, जो SOA कंपोनेंट आपके जो होते हैं वो लूजली कपल्ड होते हैं, यानी कि सेवा को ऐसे घटक के रूप में कहा जाता है जो स्थिर रूप में उपयुक्त उगिमिता। अब देखिए यहाँ पे वर्ड ये ऐसा शब्द यूज किया जा रहा है, हिंदी में आप उसको समझ ही नहीं पाएंगे कि वहाँ क्या पूछा जा रहा है, इसीलिए मैं कहता हूँ इंग्लिश में भी देखा करें। RSOA कंपोनेंट लूजली कपल्ड है यहाँ पे, तो यह ट्रू या फॉल्स है? तो लगभग मैंने ऑप्शन बताया ट्रू ही आप लगाएं इस केस में, अगर आपको नहीं समझ में आया तो ऑप्शन तो इसका ट्रू ही होगा, ठीक है। 48 नंबर है, दी SOA आर्किटेक्चर डिवाइड इनटू हाउ मेनी पार्ट, देखिए ऑप्शन दिया गया 5, 2, 7 और नो लेयर। तो 48 का जो ऑप्शन बन जाएगा IoT दी SOA आर्किटेक्चर डिवाइड इनटू 2 लेयर में, ऑप्शन बनेगा बी, ठीक है, अलग अलग लेयर्स हैं। 49 नंबर, विच लेयर इज SOA आपका जो होता है वो डिलीवर करता है मैसेज बिटवीन एप्लीकेशन, किस लेयर में आएगा आपका? तो देखिए ऑप्शन दिया गया है इसमें ESB यानी कि इंटरप्राइज सीरियल बस सर्विस ब्रोकर, या SOA रजिस्ट्री में, या SOA सुपरवाइजर। बताइए सेवा में किस तरह को अनुप्रयोगी के बीच संदेश विस्तृत करने को कहा जाता है? ऑप्शन बनेगा इंटरप्राइजेज सर्विसेज बस यानी कि ESB, ऑप्शन बनेगा। हो सकता है ये आपको दिख जाए तो इसका फुल फॉर्म आप नोट कर लें, इंटरप्राइज सर्विस बस या फिर ESB। क्वेश्चन नंबर 50 पे आते हैं, देखिए अच्छा क्वेश्चन है, सेवाओं के लिए मेटा डेटा का केंद्रीय संदर्भ कौन सा है? विच ब्लॉक इज द सेंट्रल रेफरेंस ऑफ द मेटा डेटा सर्विसेज इज कॉल्ड? 50 का ऑप्शन बनेगा सर्विस ब्रोकर, ठीक है, सर्विस ब्रोकर, बी ऑप्शन बनेगा। अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 51 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है, विच ब्लॉक टाइज वर्क फ्लो दी SOA रजिस्ट्री, कौन से ब्लॉक संबंध होते हैं कार्य प्रवाह और सेवा को रजिस्ट्री कहा जाता है? तो देखिए अब अलग अलग हो गए यहाँ पे ऑप्शन, अब इसमें आ जाएगा हमारा SOA सुपरवाइजर, ठीक है, ऑप्शन बनेगा डी, नोट कर लें। 52 है, विच ब्लॉक डील विद परफॉर्मेंस इशू, किस ब्लॉक में हमारी परफॉर्मेंस की वीक होती है, अवरोध होती है? तो ऑप्शन बताइए क्या होगा? तो इस इसमें आएगा हमारे पास प्रदर्शन वाले में SOA सुपरवाइजर, ठीक है, डी ऑप्शन इसका बनेगा, आपका क्या बनेगा? डी ऑप्शन बनेगा। क्वेश्चन नंबर ये कितना है हमारे पास? 52, ठीक है, डी होगा इसका ऑप्शन। और ये जो मैंने बताया था आपको क्वेश्चन नंबर 51 में, तो 51 में मैंने आपको बताया होगा ऑप्शन सर्विस ब्रोकर, ठीक है, तो गलत ऑप्शन ना टिक करें। 51 का ये है आपका सर्विस ब्रोकर, और इससे पहले भी जो ऑप्शन था उसमें मैंने आपको गलत ऑप्शन शायद बता दिया है क्वेश्चन नंबर 50 में, ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 50 है उसमें मैंने आपको क्या बताया है, इसमें जो ऑप्शन बनेगा क्वेश्चन नंबर 50 फिर से नोट कर लेते हैं, विच ब्लॉक इज सेंट्रल रेफरेंस मीडिया डेटा, तो इसमें होगा आपका SOA रजिस्ट्री होगा, ठीक है, 50 का जो ऑप्शन होगा वो सी होगा, ठीक है, नोट कर लें SOA रजिस्ट्री। 51 का है विच ब्लॉक फ्लो करता है, तो इसमें वो आपका हो जाएगा 51 में हो जाएगा सर्विस ब्रोकर, ठीक है, बी हो जाएगा इसमें। और 52 एक ही ऐसे क्वेश्चन है इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन है,
52 है विच ब्लॉक डील परफॉर्मेंस इशू, तो परफॉर्मेंस इशू जो होगा वो आपका सुपरवाइजर देखेगा, तो ऐसे सुपरवाइजर, ठीक है, इसमें आएगा डी। 53 देखते हैं। व्हाट आर द थ्री व्हाट आर द थ्री टर्मिनोलॉजीज ऑन विच एसओएस सर्विस स्टैंड, बताइए कौन सी तीन आपकी टर्मिनोलॉजी जो यूज होती हैं जो कि स्टैंड करती हैं इसमें। तो उसमें आएगा आपका कॉन्ट्रैक्ट, एड्रेस और बिल्डिंग, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट होगा पहले, फिर उसको एड्रेस किया जाएगा, उसके बाद उसको बनाया जाएगा, तो ऑप्शन बन जाएगा ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54 पे आते हैं। विच स्टैंडर्ड इज प्रिफरेबल टू अचीव एसओए, यानी कि सेवा प्राप्त करने के लिए किस मानक को प्राथमिकता दी जाती है एसओए के माध्यम से। तो देखिए इसमें आपका सॉफ्टवेयर सर्विसेज है, बिजनेस है, नेटवर्क या वेब सर्विसेज। तो एसओए के लिए प्रिफरेबल स्टैंडर्ड जो सर्विसेज होंगी वो हमको प्राप्त होंगी किसके माध्यम से, वेब सर्विसेज में, तो ऑप्शन बन जाएगा डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55, एसओए का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो एसओए का फुल फॉर्म बताइए क्या होता है। तो देखिए सॉल्यूशन ओरिएंटेड आर्किटेक्चर, सेक्टर या सर्विस या फिर सोर्स। क्वेश्चन नंबर 55 का ऑप्शन बताइए क्या होगा। तो एसओए का मतलब होता है सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर, सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर, तो ऑप्शन बन जाएगा सी। 56 नंबर क्वेश्चन बोला गया है, इज यूज टू डिस्क्राइब अ perceived quickly growing to वेब पेज एप्लीकेशन, इसमें से कौन सा वेब का वर्जन जो है जो क्विकली आपका ग्रोइंग किया था वेब बेस्ड के एप्लीकेशन के अनुसार। तो देखिए वेब 4.0, वेब 3.5, वेब 2.0 या वेब 4.5। 56 का जो देखिए ऑप्शन बनेगा, बताइए क्या होना चाहिए आपके अनुसार। तो ऑप्शन जो बनेगा सी ऑप्शन बनेगा, वेब 2.0 जो है वो आपका उपयोग व आधारित अनुप्रयोगों के एक कथित बहुत तेजी से सेट का वर्णन करने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो हो जाएगा 2.0 वेब। 57 है, यहाँ पूछा गया है, इज द फिलोसफी ऑफ एनकैप्सुलेटिंग एप्लीकेशन लॉजिकल इन सर्विसेज, तो सेवाओं में अनुप्रयोग तर्क को कूटबद्ध करने का दर्शन क्या है, एपीआई है, एसओए है या फिर बोथ है, बताइए। तो इसमें जो ऑप्शन बनेगा एस ओ ए ऑप्शन बनेगा, ठीक है, सर्विस ओरिएंटेड, और आपका क्या था आर्किटेक्चर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 है, यहाँ पे बोला गया है, आर ए मॉडर्न इंटरप्रिटेशन ऑफ सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर यूज टू बिल्ड डिस्ट्रीब्यूटेड सॉफ्टवेयर सिस्टम, ठीक है। तो विस्तारित सॉफ्टवेयर सिस्टम के निर्माण के लिए उपयोग किए जाने वाला सेवा उन्मुख आपका आर्किटेक्चर की एक आधुनिक व्याख्या है, वो आपकी क्या होती है। 58 का ऑप्शन बन जाएगा, इसको हम लोग बोलते हैं माइक्रो सर्विसेज, ठीक है। कमेंट करके ऑप्शन जरूर आप लोग टिक करें, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस होगी, आपको रट जाएगा। 59 नंबर है, सर्विसेज इन ए माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर आर द कम्युनिकेट्स विद ईच अदर ओवर द नेटवर्क, ठीक है। तो इसमें बताइए क्या ऑप्शन होगा, यानी कि माइक्रो सर्विस जो आर्किटेक्चर में सेवाएं नेटवर्क पर एक दूसरे के साथ संचार करती हैं किसके माध्यम से। तो 59 का देखिए ऑप्शन बनेगा यहाँ पे प्रोसेसेस, ठीक है। 59 का ऑप्शन बन जाएगा डी, प्रोसेसेस के माध्यम से ये सर्विसेज आपकी एक दूसरे से संचालित करती हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है, व्हाट इज द रोल ऑफ बिग डाटा इन स्मार्ट ग्रिड आर्किटेक्चर ऑफ आईओटी। अब बिग डेटा का देखिए यहाँ पे रोल पूछा गया है। बिग डेटा का बेसिकली रोल यहाँ पे क्या होता है, डेटा को स्टोरेज करना, यानी कि स्टोर ऑफ द डेटा, ठीक है। ऑप्शन बन जाएगा ए। 61 देखिए, इंटरनेट का लाभ उठाने के लिए एल लो पैन जो बेसिकली आप कह सकते हैं, या एल ओ डब्ल्यू पैन बोल सकते हैं, उपकरणों के सहज एकीकरण को सक्षम देता है। इनेबल सीमलेस इंटीग्रेशन ऑफ लो पैन डिवाइसेस विद इंटरनेट लेवरिंग, बताइए क्या होगा इसमें। तो 61 का देखिए ऑप्शन क्या होगा, इसमें ऑप्शन बनेगा IETF 6 लो पैन, ठीक है, ये ऑप्शन बनेगा सही ए वाला, ठीक है, नोट कर लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। 62 है यहाँ पे, इनेबल ऑन एप्लीकेशन लेयर फॉर कॉन्स्ट्रेंट नोड्स, यानी कि सीमित नोड्स के लिए खुले अनुप्रयोग लेयर को सक्षम करता है। 62 का बताइए कौन सा ऑप्शन होगा इसमें से, जो कि बोल रहा है यहाँ पे सीमित नोड्स हैं, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा IEFT COAP, ठीक है, IEFT COAP ऑप्शन बनेगा बी। क्वेश्चन नंबर 63 है,
टैक्स डिवाइस स्मार्टफोन यूजफुल इन आइडेंटिफिकेशन, तो जो भी टैग्स हैं डिवाइसेस हैं स्मार्टफोन यूजफुल फॉर आइडेंटिफिकेशन के लिए, तो इसमें से कौन सा आइडेंटिफिकेशन के लिए होगा? देखिए ऑप्शन दिया गया है, तो 63 है ये आपका नंबर। तो इसमें ऑप्शन होगा RFID/NFC के लिए आपके डिवाइसेस उपयोगी हैं, RFID/NFC, ठीक है। 64 है, सपोर्ट लो एनर्जी रेडियो ऑपरेशन, कौन सपोर्ट करता है बताइए 64 में क्या ऑप्शन होगा? तो लो एनर्जी आपकी सपोर्ट करता है, जो और रेडियो ऑपरेशन भी जो उसकी जो है वो भी लो रहती है, तो ब्लूटूथ में आपने देखा होगा सबसे कम होती है, तो ऑप्शन बनेगा डी। 65 बोला क्या है, स्पेसिफिकेशन डिफाइन दी PHY और मैक लेयर ऑफ लो पावर डिवाइसेस, ठीक है। तो देखिए निम्न कम बिजली उपकरणों के साथ PHY और मैक लेयर में परिभाषित करता है। 65 का ऑप्शन बनेगा आपका इंटरनेट सर्विसेज IEEE 802.15.4 लो पैन, ठीक है, ऑप्शन बनेगा डी। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन नंबर 66 है, 6 एलोवे पेन अडाप्टर जो है वो लेयर कंटेन करता है किसमें? हेडर कंपैरिजन में, फ्रेगमेंटेशन में, लेयर 2 फॉरवर्ड करने में, या फिर हेडर कंपैरिजन, फ्रेगमेंटेशन और तीनों में। तो 66 का जो ऑप्शन बन जाएगा वो डी ऑप्शन बनेगा, वो हेडर कंपैरिजन भी करेगा, फ्रेगमेंटेशन और लेयर 2 में भी फॉरवर्डिंग करेगा, तो ऑप्शन बन जाएगा डी। 67 बोला जा रहा है, is an application layer protocol for resource constrained devices, संसाधन विवश उपकरणों के लिए एप्लीकेशन लेयर कौन सी आएगी? 67 का ऑप्शन बनेगा COAP, COAP यानी कि ऑप्शन बन जाएगा ए, ठीक है, नोट कर लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। 68 नंबर, 68 नंबर है, लिखा हुआ है संसाधनों, चलिए हिंदी में बता देते हैं, संसाधनों के प्रबंधन और HTTP पर मैपिंग का समर्थन करने के लिए दृष्टिकोण का पालन करता है, तो addresses to approach for managing resource and support mapping to HTTP is called, बताइए रेस्टफुल IoT या फिर रेस्टफुल या रेस्टफुल, ये क्वेश्चन आपको मैं करवा चुका हूँ पहले वाले में। तो ये क्वेश्चन नंबर है आपका 68, बताइए क्या ऑप्शन होगा इसमें से? तो ऑप्शन जो बनेगा इसमें से आ जाएगा हमारे पास डी बनेगा, रेस्टफुल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 69 बोला जा रहा है, रिसोर्स आर आइडेंटिफाई बाय यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर, ठीक है, संसाधनों की जो पहचान होती है वो यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर के द्वारा की जाती है, किसमें? COAP में, HMTP में, MQTT में, या फिर TCP/IP में। तो ऑप्शन बनेगा इसमें 69 का COAP में, ठीक है, ऑप्शन बनेगा ए, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 70, विच प्रोटोकॉल इंटरेक्ट एन सिंक्रोनसली ओवर यूडीपी, यानी कि यूडीपी का जो प्रोटोकॉल है अतुल्यकालिक, यहाँ पे देखिए इसको हिंदी में जब ट्रांसलेट करेंगे तो इस प्रकार से आएगा, रूप से इंटरेक्ट करता है, तो 70 का देखिए ऑप्शन बनेगा यहाँ पे बी बनेगा, COAP, ठीक है। अधिकतर देखिए IoT में जो ऑप्शन बनेंगे या तो MQTT होगा या फिर COAP का ही ऑप्शन होगा। अगर आपको ऑप्शन नहीं समझ में आ रहा है, एक जैसे आंसर दिए, यहाँ पे भी देखिए वही ऑप्शन है, यहाँ पे भी सेम है, तो लगभग आप COAP का ही यूज़ करिएगा, आपको नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। COAP जो होता है मैसेज आर सॉर्टेड, क्वेश्चन नंबर 71, तो बिल्कुल ट्रू वाला फॉल्स, तो आपका लगभग सब ट्रू ही होगा, तो ऑप्शन लगा दिए ट्रू में। हाउ मैनी मैसेजेस टाइप्स आर इन COAP, ठीक है, 72 का ऑप्शन बताइए क्या होगा, कितने मैसेज आप इसमें टाइप कर सकते हैं? तो हो जाएगा नंबर हाउ मैनी मैसेजेस 72 का 4 हो जाएगा, यानी कि 4 मैसेज आप इसमें टाइप कर सकते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ मेथड इन COAP, कितने मेथड होते हैं इसमें? 73 का ऑप्शन बनेगा सी, यानी कि 4 मेथड इसमें आप होते हैं, ठीक है। WSN स्टैंड फॉर, WSN का फुल फॉर्म बताना, अच्छा क्वेश्चन है। 74 बताइए कमेंट करके। WSN का फुल फॉर्म होता है वायरलेस सेंसर नेटवर्क, वायरलेस सेंसर नेटवर्क, ठीक है। तो जाहिर सी बात है IoT का चैप्टर है, और एक जब फुल फॉर्म पूछा गया तो एस का मतलब सेंसर ही होगा, सर्विसेज पे नहीं होगा, ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। 75 है, गैलीलियो जेन 2 बोर्ड जो आपका होता है डेवलप बाई किस कंपनी ने आपका डेवलप किया था, बताइए? एटम ने, इंटेल ने, या फिर मोटरोला, या फिर दालास? 75 बताइए क्या ऑप्शन होना चाहिए यहाँ पे? तो इंटेल के माध्यम से ये डेवलप किया गया था गैलीलियो बोर्ड 2, ठीक है, ऑप्शन बनेगा बी। क्वेश्चन नंबर 76,
क्वेश्चन नंबर 76 है, इन ऑर्डर टू प्रमोट द गवर्नमेंट शुड एम्प्लॉय मोर मैनेजमेंट, किसके माध्यम से? तो इसको बोलते हैं हम लोग ई गवर्नमेंट रिलेटेड, ठीक है, ऑप्शन बन जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 77, in the order to improve their competitive and services assurance the required independently funded IoT प्रोजेक्ट। 77 बताइए क्या ऑप्शन होगा, हिंदी में भी आप लोग देख लीजिए स्क्रीन पे, बताइए। तो देखिए गवर्नमेंट के द्वारा जितनी भी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं आपको आईओटी से संबंधित या फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए आईओटी के लिए फंडिंग की जाती है आईओटी प्रोजेक्ट के लिए, उसको हम लोग लाते हैं इंटरप्राइजेज बेस्ड में, ठीक है, तो ऑप्शन बन जाएगा पी। 78 है, दी मैनी बिकम एन इम्पोर्टेंट फैसिलिटेटर एंड स्टिमुलेट फॉर द मॉडर्न इकोनॉमी। बताइए क्या होगा इसमें, यानी कि एक महत्वपूर्ण सूत्रधार बन सकता है और आधुनिक अर्थव्यवस्था के लिए उत्तेजित कर सकता है, तो ऑप्शन बनेगा 78 का, देखिए यहाँ पे हो जाएगा बिजनेस ओरिएंटेड प्लेटफॉर्म, BOP भी आप बोल सकते हैं, BOP। अब बैंक ऑफ पंजाब मत भूलिएगा। ITS स्टैंड फॉर, देखिए यहाँ पे क्या होगा, ITS का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो होता है इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, ठीक है, इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज। क्वेश्चन नंबर 80 पे आते हैं, दी ऑटोनोमियस बेस्ड IoT प्लेटफॉर्म आर यूज्ड फॉर इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ द करस्पॉन्डिंग इंटरप्राइजेस, ठीक है, स्वतः आधारित IoT प्लेटफॉर्म का उपयोग संबंधित उद्यम के अंतरित प्रबंधन के लिए किया जाता है, तो 80 का देखिए ऑप्शन बनेगा इसमें। बताइए क्या होगा, ऑप्शन देखिए और कमेंट करिए, मैं बताता हूँ फिर आपको। ई गवर्नमेंट है, एंटरप्राइजेस है, कंपनी बेस्ड है, ऑप्शन लास्ट में है बिजनेस ओरिएंटेड, ठीक है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन आपका 80 में बनेगा सी, ऑप्शन बनेगा कंपनी बेस्ड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 81 पे चलते हैं, डज इंफॉर्मेशन रिसोर्स मैनेजमेंट नीड टू बी इंटीग्रेटेड इनटू मार्केट मैनेजमेंट, क्या सूचना संसाधन प्रबंधन को बाजार में बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन बन जाएगा ट्रू, ठीक है, ट्रू फॉल्स में तो आपको ट्रू ही लगाना है। 82 बोला है, द यूज ऑफ RFID प्रोडक्ट जो होते हैं आपके लॉजिस्टिक मैनी रियलाइज ऑटोमेटिक एक्यूसीजन ऑफ लॉजिस्टिक इंफॉर्मेशन, बताइए क्या होगा 82 का, तो ये भी आपका ट्रू ही होगा, ठीक है, लगभग ट्रू ही होंगे सब इसमें जितने भी ऑप्शन हैं। क्वेश्चन नंबर 83, एन IoT सेंटर्ड इज इन्वेस्टेड इनविसेड, ठीक है, इम्पोर्टेंस पार्ट ऑफ द जेनेरिक IoT प्लेटफॉर्म टू यूनिफी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि एक IoT केंद्र जो केंद्र को संगठन को एकजुट करने के लिए समान मंच देता है, उसमें महत्वपूर्ण भाग आपका किसमें परिपक्व होता है आपका, तो देखिए इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन, इंडिविजुअल इंटीग्रेशन, इंटीग्रेटेड इंफॉर्मेशन, बताइए क्या होगा 83 का, तो इसमें हो जाएगा इंटीग्रेटेड इंफॉर्मेशन, सी ऑप्शन बनेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 84, 84 बोला द कोर एलिमेंट ऑफ आर्किटेक्चर ऑफ स्मार्ट सिटी, कौन सा उसका कोर एलिमेंट है, मुख्यतः वस्तु आपकी कौन होगी जब हम किसी स्मार्ट सिटी को इन्वॉल्व करेंगे, तो 84 का हो जाएगा इंटीग्रेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर, इंटीग्रेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर, ऑप्शन बन जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 85, द कोर एलिमेंट इज ऑपरेंड बाय, कोर एलिमेंट होता है किसके द्वारा ऑपरेंड होता है, तो ऑप्शन बनेगा आपका 85 का बी बनेगा IoT सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है, जैसे कि आपका इंटरनेट में ISP होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, उसी प्रकार से कोर एलिमेंट के लिए ऑपरेट करता है IoT सर्विस प्रोवाइडर। 86 है, सप्लीमेंट्री प्लेटफॉर्म इन द आर्किटेक्चर प्रोवाइड सपोर्ट द सर्विसेज, तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल हो जाएगा आपका ट्रू, ठीक है। 87, हु विल यूज देयर ऑन इट्स बिजनेस, यानी कि कौन अपने स्वयं IoT व्यवसाय मॉडल का उपयोग करता है बना बनाया, तो देखिए इसमें दिया गया है 87 का जो ऑप्शन बनेगा वो हो जाएगा आपका 87 का ऑप्शन हो जाएगा सर्विस प्रोवाइडर, जो सर्विस प्रोवाइडर होगा वही तो अपना सर्विस यूज कर पाएगा, तो ऑप्शन बन जाएगा डी। 88, इस वास्तुकला में किस दृष्टिकोण का उपयोग किया जाता है, विच अप्रोच यूज टू आर्किटेक्चर में, तो देखिए ऑप्शन हो जाएगा टॉप डाउन अप्रोच, ऑप्शन बनेगा ए टॉप डाउन अप्रोच, ठीक है। 89, IoT जो है प्रमोट करता है क्रिएशन ऑफ IoT
टर्मिनल इंडस्ट्री में तो किसके माध्यम से, डिवाइस, नेटवर्क, क्लस्टर या थिंग्स। 89 का ऑप्शन बनेगा, जाहिर सी बात है क्लस्टर ऑप्शन बनेगा सी। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है आपके इस पीडीएफ नोट्स का, जो कि मैंने 90 क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा दिए हैं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, विच प्रोटोकॉल इज यूज टू लिंक ऑल द डिवाइसेस। आईओटी में कौन सी है डिवाइसेस जो ऐसी है जो सभी को लिंक कराती है, तो एक ही है, तो टीसीपी आईपी जो होगा इसका ऑप्शन बनेगा ए। ठीक है, बाकी ऑप्शन भी देख लीजिए आप। टीसीपी आईपी है, नेटवर्क है, यूडीपी और एचटीटीपी। ठीक है, तो कौन सा प्रोटोकॉल है जो लिंक करेगा सभी आईओटी डिवाइसेस को, तो ऑप्शन बनेगा टीसीपी ऑब्लिक आईपी। ट्रांसफर प्रोटोकॉल और आईपी का होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो ये था आपका आज कंप्लीट मैराथन क्लास, जिसमें मैंने आपको 90 क्वेश्चन सॉल्व करवाए आईओटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट। हर एक टॉपिक के थे आपके क्वेश्चन, इसमें आपने देखा होगा। इसमें आपके क्वेश्चन सेंसर के थे, ठीक है, और उसके बाद आईओटी के क्वेश्चन थे इसमें। उसके बाद आपके डिवाइसेस जितनी होती हैं उससे क्वेश्चन थे, एस ओ ए पी से क्वेश्चन थे, सी ओ ए पी से क्वेश्चन थे, आर ए आई डी से क्वेश्चन थे। ठीक है, जितने भी डिवाइसेस कम्युनिकेशन होते हैं इसमें, एस ए आई, एस ओ एस, सभी से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने निकाल के आपको ये 90 क्वेश्चन का मैराथन क्लास दिया है। तो अगर इसमें से आपको मान लीजिए 5 या 10 क्वेश्चन भी आ जाते हैं तो भी आपके लिए क्लास बहुत अच्छी रहेगी। तो एक बार देख लीजिएगा या 2 बार देख लीजिएगा, आपको सारे क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। ईजी है, सिंपल है, ट्रिक मैंने बता दी। ट्रू फॉल्स वाले में ट्रू लगाना है, ऑल ऑफ दी अबव या बोथ वाले में वही ऑप्शन होगा, या बोथ वाला होगा, या ऑल ऑफ वाला दिया तो ऑल ऑफ वाला ये ऑप्शन होगा। ठीक है, अगर आपको ना है तो आप ये ट्रिक अप्लाई करिएगा, 100% आपके 50 प्लस नंबर आ जाएंगे, 50-60 नंबर आ जाएंगे। तो आशा करते हैं ये आपको क्लास अच्छी लगी होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दें, जिससे कि वीडियो आपके पास सेव हो जाएगी और हमको मोटिवेशन मिलेगा नेक्स्ट वीडियो को आपके लिए लाने के लिए। ठीक है, और कोशिश करेंगे आपको जितनी वीडियो प्रोवाइड कर दें उतनी मिल जाए। और इन सभी के नोट्स आपके लिए अवेलेबल हैं, तो इनके नोट जरूर परचेस करिएगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे सारी पीडीएफ इनके लिए डाल दी है, हिंदी इंग्लिश दोनों में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।